हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक SCERT हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का इतिहास का भाग। और ये है पाठ 7 दक्षिण के राज्य। लर्नर्स, अगर आप CTET, MPTET या अदर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस जो है वो आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देता है जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं, जैसे लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing and answer writing sessions, live test series and study material in PDF format। तो ये सारे प्लस फीचर्स जो हैं वो आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ने पर मिलते हैं। और आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी टेट चैम्पियनशिप। आप इसे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ये 6 दिसंबर को शाम 6 बजे होगा और ये जो ड्यूरेशन होगा टेस्ट का, उसका टाइम होगा 60 मिनट। तो इस टेस्ट को ज्वाइन करके आप जीत सकते हैं अमेज़ॉन के वाउचर। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आप 5000 के अमेज़ॉन वाउचर जीत सकते हैं। रैंक 2 टू 5th आती है तो 1000 तक के अमेज़ॉन वाउचर जीत सकते हैं। और अगर रैंक 6 टू 10th आती है तो आपको मिलेगा ₹500 का अमेज़ॉन वाउचर। तो ये सब बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पे नहीं करना है, तो आप आज ही एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मेगा क्विज सीरीज़ MPTET के लिए स्टार्ट हो रही है, जो कि 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगी। ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो क्विज सीरीज़ है वो मैथ की है, जो ललित कुमार जी के द्वारा होगी। टाइम आपको दिया हुआ है 9 AM। सेकंड क्विज सीरीज़ ऑन CDP फॉर MPTET दीपक हिमांशु के द्वारा, जो 11 AM पर होगी। थर्ड क्विज सीरीज़ ऑन EVS फॉर MPTET गर्विता मिश्रा के द्वारा, जो 12 PM पर होगी। फोर्थ क्विज सीरीज़ ऑन हिंदी फॉर MPTET शुभम वैश्य के, जो कि 1 बजे होगी। क्विज सीरीज़ ऑन संस्कृत फॉर MPTET, जो कि सौरभ पांडे के द्वारा होगी 4 PM पर। और सिक्स्थ क्विज सीरीज़ होगी इंग्लिश की, जो कि हिमांशी सिंह के द्वारा होगी, जो कि शाम को 5 बजे होगी। तो ये क्विज सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। इसके अलावा रैपिड रिवीजन सीरीज़ भी चल रही हैं, जो कि 4 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 8 दिसंबर तक ये चलती रहेगी। ये CTET पेपर 1 के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं रैपिड रिवीजन क्लास EVS संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, CDP की ये क्लासेस हैं। और टाइम आप देख सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग वो सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स डेली टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और ये 31 दिसंबर तक चलती रहेंगी। और ये शाम 6 बजे आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इस सीरीज़ में आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, जो कि CDP इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, EVS, सोशल साइंस पर होते हैं। तो ये आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। और इन सभी के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही। तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी और प्लस सब्सक्रिप्शन लेके और भी कोर्सेज़ का मज़ा उठाएं। तो आप देख सकते हैं अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप टेट प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में सल्तनत का दक्षिणी भारत पर अधिकार कमज़ोर हो गया और परिणाम स्वरूप सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक़्तिदारों ने अपने को स्वतंत्र कराने के प्रयास शुरू कर दिए। और ऐसे ही 2 राज्य वहाँ पर स्थापित हुए, जिनमें पहला था बहमनी और दूसरा था विजयनगर। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं गोलकुंडा का किला, बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहमनी राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो हसन गंगू के द्वारा। सन 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया।
उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और वह इस राजवंश का पहला शासक बना। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। कौन कौन से थे? गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। चारों प्रांत आपको ध्यान रखने हैं। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जा सकता है कि उसने इनमें से किस राज्य, कौन सा ऐसा राज्य था जिससे अपने 4 प्रांतों में नहीं बांटा। तो 3 सेम होंगे और एक अलग से दिया होगा, पर आप तभी आंसर सही कर पाएंगे जब आपको चारों के नाम याद रहेंगे। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्खन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। तो गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। दौलताबाद का किला यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। वह बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्यानुरागी और आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों और आपसी झगड़ों में फंसे रहते थे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वहाँ का वजीर महमूद गवाह था। उसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया और बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बंट गया, जो थे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। इसके बाद दूसरा राज्य जो स्वतंत्र हुआ था वो था विजयनगर साम्राज्य। बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस राज्य की नींव डाली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विजयनगर राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई। तो हरिहर और बुक्का, या फिर आपको सिर्फ हरिहर या बुक्का में से कोई एक नाम दिया होगा, या दोनों ही दिए होंगे और सी ऑप्शन में होगा आ और बा दोनों। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने होयसल राज्य के क्षेत्र को जीता और सन 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने हस्तिनावती, आधुनिक जो हम्पी है, को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कृष्णदेव राय का नाम। और यदि बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वे शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहता था। दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भूभाग था जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थीं और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। एक रथ मंदिर भी है जो कि हम्पी विजयनगर में स्थित है। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी और संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे। ये युद्ध इन्हीं 2 बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरई आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहे। विजयनगर ने सन 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया और पश्चिम किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। इसी बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्य को मालवा और गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था। इसके अलावा आगे हम बात करें तो थोड़ी बहुत और जानकारी ले लीजिए। फिरोज शाह जो था बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में से 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा। इतालवी यात्री डोमिंगो पाइस कृष्णदेव राय के राज्य दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर के युद्ध में हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं विजयनगर और बहमनी राज्य को शो किया हुआ है, येलो कलर से बहमनी और पिंक कलर से विजयनगर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई रहती है उसी तरह से उस टाइम पर बहमनी और विजयनगर की लड़ाई रहती थी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा क्वेश्चन आंसर जितने भी
चैप्टर होंगे उनके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होगा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। और जल्द ही ये बुक भी ख़त्म होगी और स्टार्ट होगी हमारी 8th क्लास की हमारा इतिहास। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर वंस अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।